नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद कृत कहानी आकाशदीप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, एनटीए परीक्षा से संबंधित और हिंदी कहानी से संबंधित आपको मैं वीडियो दे रही हूँ। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के बारे में जानते हैं। प्रसाद जी का कहानी संग्रह तीसरा कहानी संग्रह है। यह कहानी का प्रकाशन 1929 ईस्वी में भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। इसमें संकलित कुल 19 है। एक समुद्री जलपोत से संबद्ध एक नाव में भी 2 बंदी बैठे हुए हैं, जिसमें एक स्त्री चंपा है और दूसरा पुरुष बुधगुप्त। नौका के नायक को द्वंद्व युद्ध में परास्त कर नौका पर अधिकार करने नौका का नायक बन जाता है। तो आइए चलते हैं आकाशदीप कहानी की ओर। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का संभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हंसाते रेख से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खलित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत के साथ पथप्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फुट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा? किसके लिए? पुताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम? दलदस्यु बुधगुप्त? कदापि नहीं। चौंक कर ये नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगे। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपनी कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर दिए। चंपा भय और स्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा। बुधगुप्त ने कहा, बोलो, अब अस्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक दलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध
दृष्टि से कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम देकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2-3 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों की डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त ने पूछने पर उसने कहा, यह एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मणिभद्र का पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी के एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर भयानक अनंत में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन मैं भी बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। मैं भी ताम्र लिपि का छत्री हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से दलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वहाँ जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपंगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यवन की पहली लहरों को जगाने लगा। समुद्र वृक्ष पर विलंबई राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह उसमें से अपने हृदय को टटोलने लगी। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब उसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजयी पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा की एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उस पर ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों में हिल मिल जाए, किंतु ऐसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। पर उन बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएँ बना रही थी, और वे मायावीन छलनाएँ अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झंकार उससे संगीत या मुखरित होता। चंपा ने देखा कि तरल संकुचित जलराशि में उसको कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में सूक्ष्म नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहे। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक अब तक आएंगे? बाहर पूछे तो चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसोध थी। एक दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यह बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निश्चय धाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? उसको जिसने तुमने भगवान मान लिया? हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप में? अश्वीश्वर चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली है, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। महानाविक,
परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी। चंपा के अनुकूल उपकूल में पुष्प लाद कर लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरह आलोकमय प्रभात में तारिकाओं के मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजय अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे। वह नक्षत्रों की मधुर छाया तो चंपा, अब उसे ही अच्छे ढंग से हम लोग विचर कर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदायी हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, मैं जब छोटी थी, मेरे पिता नौकरी के समुद्र से जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस से पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ प्रदर्श नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो वो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती मेरी माँ। आह नाविक, वह उसी से पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चली गई। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी से घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम की पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिति कारणों में व्यक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से ही एक छठी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं। तो जैसे भेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते पीड़ा ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने फिर मुंह फेर लिया। देखो तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा के सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती तो ऊपर चढ़ जाती तो चंपा अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों में से अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्यों नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बन सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने अतल जल से विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों में बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में, विस्तृत जल निदेश में, नील पिंगल संध्या, प्रकृति के सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु एक परिंभ में उसका सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय में छल किया, बार बार धोखा दिया, चमक कर यह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूँ, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त,
जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुझसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधे दलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन का धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सब ने चंपा को वन सेविका से सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक और नाविक की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। सहायता देकर शिविका से चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण ने सजी वन बलाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस लिया। बुद्धगुप्त उसी जल्दी की ओर देख रहा था। झकझोर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो सच हो सकता है चंपा। कितने वर्षों में ज्वालामुखी को अपनी छाती से दबाई हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय कंगाल जानकर तुमने आज प्रतिशोध लिया? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं चंपा। वह एक दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे। यदि मैं उसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों से इंद्र और शनि के समान पूजता है, पर न जाने कौन सा अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने में भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निबिड़ उत्तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा? पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी से सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वह स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके से एक पल भर के लिए दोनों के अधरों में मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त के लिए सब मिट्टी है, सब जल सब तरल, सब पवन शीतल, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ वैभव का सुख भोगने के लिए, और मुझे तो इन निरीह भोले भाले प्राणियों का दुखों की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार न कर सकूं, इसमें संदेह है। आह, किन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदेव। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाब्याल के समान संतरण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले ही कथा है। चंपा आजीवन उसे
दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो दोस्तों, यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।